हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांवड़ियों का हंगामा, रोडवेज बस में की तोड़फोड़, समझाने गई पुलिस पर भी बरसाए पत्थर। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, वाहन भी सीज। कांवड़ खंडित होने के बाद हाईवे पर बैठे थे कांवड़िए। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन जारी, अब तक 45 फेक बाबाओं को हिरासत में लिया गया। हरिद्वार के विपारन क्लियर में 6 मुस्लिम पकड़े गए, साधु संत का वेश बनाकर शिक्षा मांगते थे। हरिद्वार में हाईवे पर चलने से मना करने पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प, जवानों ने लाठी भांजकर कांवड़ियों को खदेड़ा। हरिद्वार में कांवड़ियों ने स्पेशल बनी कांवड़ पट्टी पर चलने से पहले किया इनकार। हंगामे के बाद पुलिस ने कांवड़ियों को समझाया, उसके बाद कांवड़ पट्टी पर चले कांवड़िए। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा का हवाला दिया, कहा कि हाईवे पर चलने से हादसा हो सकता है। कांवड़ियों की दलील कांवड़ पट्टी पर कंकड़ है। तय मानकों से ऊपर डीजे लाने वालों पर भी हरिद्वार पुलिस ने दिखाई सख्ती। मंगलौर क्षेत्र से 3 दर्जन से अधिक डीजे उतरवाकर वापस भिजवाए। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, पहचान छुपाकर चलाए जा रहे होटल्स को बंद कराया। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में एक जूस शॉप पर बवाल, जूस में थूक मिलाकर ग्राहकों को पिलाने का आरोप। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर बोले यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा, घाटों पर पीएसी के गोताखोर लगाए गए हैं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ढाबा संचालकों से डीजीपी राजीव कृष्णा की अपील, कोई ऐसा काम ना करे जिससे कांवड़ियों की भावनाएं आहत हों। दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने पर बवाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कांच फेंकने वालों की कर रही है पहचान। जयपुर के रामगंज इलाके में देर रात 2 पक्षों में झड़प, पत्थरबाजी की हुई, कई लोग घायल। महिला पर फफ्तियां कसने पर दोनों पक्षों के बीच हुआ विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस 10 लोग को हिरासत में लिया। पुलिस ने पथराव में किसी के भी घायल होने से इनकार किया। फिलहाल इलाके में शांति, दोनों पक्षों में से किसी ने भी जब तक मामला दर्ज नहीं कराया। दिल्ली के वसंत विहार में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंदा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया, मौके पर पहुंचकर कार चालक को पकड़ा। हादसे के वक्त शराब के नशे में था आरोपी। राधिका के अंकल बोले, दीपक ने मुझसे कहा था कि भाई मैंने कन्यावध कर दिया है, मुझे मार दो। बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दीपक यादव को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। 10 जुलाई को हुई थी राधिका की हत्या। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने राधिका के पेरेंट्स के बर्ताव को लेकर किए खुलासे, कहा कि राधिका पर बहुत पाबंदियां थी जिससे उसे घर में घुटन महसूस होती थी। राधिका के कोच के साथ का व्हाट्सएप चैट भी सामने आया। चैट में वो विदेश जाने की बात कर रही थी, कुछ कोर्स करने की इच्छा जताई। टेनिस प्लेयर राधिका यादव को लेकर गुरुग्राम पुलिस का खुलासा, राधिका की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं थी, वो ट्रेनिंग के लिए कोर्स बुक किया करती थी। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता दीपक कई बार ट्रेनिंग नहीं देने के लिए मना कर चुके थे, यह विवाद शुरू हुआ। राधिका यादव मर्डर केस में नया मोड़, पूर्व कोच और राधिका की चैट आई सामने, घर से दूर जाने की बात की थी। कोच से चैट में घर में पाबंदी लगाने का भी जिक्र किया था। राधिका ने विदेश जाने की इच्छा जताई थी। राधिका मर्डर केस पर कमेंट करने से हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री खट्टर ने किया इनकार, कहा कि यह पारिवारिक मामला है। छांगुर बाबा मामले में खुलासा, अपने गुर्गों के जरिए हिंदू लड़कियों को करता था टारगेट। गुर्गे हिंदू नाम रखकर लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाते थे। धर्मांतरण के शिकार हुए एक लड़की ने किया खुलासा, छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा कर शादी भी करा देता था। छांगुर बाबा अपने एजेंटों से कोड वर्ड में बात करता था, वो लड़कियों को प्रोजेक्ट कहता था और धर्मांतरण कराने को मिट्टी पलटना कहता था। छांगुर बाबा के टारगेट पर थे हिंदुओं के 3 बड़े धार्मिक स्थल, अयोध्या, मथुरा, काशी में करा रहा था धर्मांतरण। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बड़ा बयान, छांगुर के पास था दरगाह का कवर, हवाला का पैसा दरगाह के जरिए खपाता था। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा बोले, छांगुर बाबा केस में जांच चल रही है, छांगुर बाबा के मददगारों पर कार्रवाई होगी। छांगुर बाबा पर योगी का बड़ा बयान, बलरामपुर में धर्मांतरण की हुई साजिश, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि कैसे धर्मांतरण करना है उसने रेट तय कर दिए थे, देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 80% काम पूरा, चुनाव आयोग ने बताया 25 जुलाई से पहले जमा होंगे सभी फॉर्म, अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन। पटना में आज चौरसिया महासम्मेलन का आयोजन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल होंगे। रायपुर में पीएसवाई उत्कृष्टता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव सहाय, प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक धर्मलाल कौशिक मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता उज्जवल निकम राज्यसभा के लिए मनोनीत। राष्ट्रपति मुर्मू ने हर्षवर्धन श्रृंगला को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद सी सदानंद भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। जानी मानी इतिहासकार शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को भी राज्यसभा के लिए चुना गया। सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर, सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता, कई मुद्दों पर चर्चा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का 11वां जत्था पहलगाम बेस कैंप पहुंचा।
भक्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। अब 1.5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। सावन के तीसरे दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गांधीनगर में फिट इंडिया ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। हरियाणा के कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिग्गज अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 83 साल की उम्र में निधन। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जताया दुख। हैदराबाद में श्रद्धांजलि दी। सीएम साय से मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ अंजलि पवार ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित। पटना के कंकड़बाग में एक पार्क में फायरिंग की गई। कोई हताहत नहीं। पुलिस के पीछा करने पर फरार हुए फायरिंग करने वाले लड़के। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पुलिस की गश्ती टीम पहुंची। पार्क से एक लोडेड कट्टा और एक बाइक बरामद। बिहार के पटना से 42 किलोमीटर दूर गांव में एक किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी में भी बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी की हत्या की। महसौल बाजार में मारी गई गोली। हत्या के खिलाफ लोगों ने जमकर मचाया हंगामा। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा कि इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों के जीवन कीड़े मकोड़े जैसे भी सस्ता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात। पति ने पत्नी पर तलवार से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। महिला के घर वालों के मुताबिक पति ने घर से कर ली थी दूसरी शादी। लखनऊ के काकोरी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर भड़का गुस्सा। तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। मौके से तमंचा बरामद। मुंबई के वर्ली में शिवसेना यूपीटी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। मराठी नहीं बोलने पर ऑटो चालक को थप्पड़ों से मारा। कान पकड़कर मंगवाई माफी। कुछ दिन पहले मैं हिंदी और भोजपुरी बोलूंगा तो तुम क्या करोगे कहते हुए रिक्शा चालक का वीडियो वायरल हुआ था। इसी को लेकर गुस्साए थे शिवसैनिक। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक होटल में लगी आग। दमकल की टीम ने काबू पाया। किसी तरह की जनहानि नहीं। देर रात दूसरी मंजिल पर लगी थी आग। वक्त रहते पाया गया काबू। आग लगने की वजह की जांच की जा रही। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने काबू पाया। एमपी के विदिशा में भारी बारिश। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखे। घरों और स्कूलों में घुसा बारिश का पानी। प्रशासन की हालत पर नजर। लोगों ने किया गया अलर्ट। यूपी के अमरोहा में करोड़ों की लागत से बना पुल अचानक धंसा। पुल से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली भी चपेट में आई। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश। शहर के कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुई। इलाके में भारी संख्या में गाड़ी का जाम लगा। कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी में गिरे शख्स की बाल बाल जान बची। स्थानीय मछुआरों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई गांव का संपर्क कटा। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरने से परेशानी। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पहुंचे जोरबाग। मानसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी लॉर्ड्स टेस्ट का चौथा दिन आज। पहली पारी में बढ़त से चूके भारत। इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में भारत ने बनाए 387 रन। भारत को पहली पारी में 387 रन पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं जैक क्राउली और बेन डकेट। लॉर्ड टेस्ट के तीसरे दिन केएल राहुल और ऋषभ पंत ने की शानदार बल्लेबाजी। केएल राहुल ने टेस्ट करियर का अपना 10वां शतक जड़ा। 100 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत तेजी से रन चुराने के चक्कर में रन आउट हुए। 112 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 74 रन की शानदार पारी खेली। लॉर्ड्स में एक से अधिक शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने केएल राहुल। गांगुली द्रविड़ को पीछे छोड़ा। राहुल से आगे अब दिलीप वेंगसरकर ने लॉर्ड्स में 3 टेस्ट में शतक लगाए हैं। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। विवियन रिचर्ड्स को पीछे छोड़ा। पंत ने 35 छक्के जड़े हैं। विवियन रिचर्ड्स के नाम है 34 छक्के। 14 जुलाई को खुलेगा एंथम बायोसाइंस का आईपीओ। इशू के जरिए कंपनी 3,395 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने अपने आईपीओ के लिए 18 मर्चेंट बैंकर्स को किया अपॉइंट। इशू के जरिए 10,000 करोड़ जुटाने का प्लान। 15 जुलाई को खुलेगा भारत से पहला टेस्ला शोरूम। मॉडल वाई की 5 गाड़ियां मुंबई पहुंची। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 48 लाख रुपए रखी है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी अपना वेब ब्राउजर करेगी लॉन्च। गूगल क्रोम को लेकर देगा टक्कर। ओपन एआई का ब्राउजर अगले महीने ब्राउजर हो सकता है लॉन्च। इनफिनिक्स हॉट 60 5G प्लस गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च। फोन से बिना नेटवर्क के कॉल भी कर सकेंगे। कंपनी ने स्मार्टफोन की कीमत रखी है 10,499 रुपए।